हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वैदिक सभ्यता का कल पहला पार्ट किए थे। आज दूसरा पार्ट करके हम लोग ये वैदिक सभ्यता को समाप्त कर देंगे। इससे पहले के जो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर देख लीजिएगा। वहाँ पर 2 लेक्चर उसके दिए हुए हैं और बाकी का कल से हम शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग देखते हैं टॉपिक जो कल हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक कालीन जो हमने पढ़ा था कल, उसमें से ऋग्वैदिक काल के जो आर्य होते थे उनके समाज, उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रमुखता में रखते हुए हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उस समय जो संदर्भ में हम लोग उत्तर वैदिक काल की चर्चा कर रहे थे। आज जो हम लोग कार्य करेंगे वो हम लोग उत्तर वैदिक काल को प्रमुखता से देखेंगे और यहाँ पर पिछली बातें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या था। तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग उस चीज़ों को देख रहे होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं पहले राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदला। अब ऋग्वैदिक काल में जैसे आप लोग अब जान गए होंगे, जो कल बताया गया था कि जो सबसे निम्नतम इकाई होती थी वह कुल होती थी। किसी भी ग्राम की कुल या परिवार, कुल या परिवार से जब आगे नीचे ऊपर जाते थे बनता था ये इस तरह बनेगा, जैसे यहाँ लिखा कुल या परिवार। ये होती थी सबसे निम्नतम इकाई ऋग्वैदिक काल में। इनसे ऊपर गए तो बना ग्राम और ग्राम से ऊपर गए तो बना विश्व और विश्व से ऊपर जब और चढ़े कई सारे विश्व मिलकर जन बने। यहाँ तक हमारी ऋग्वैदिक व्यवस्था थी। वहाँ पर कुल या परिवार समाज की सबसे निम्नतम इकाई होती थी और जन जो होती थी यह सबसे सर्वोच्च इकाई होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कई सारे जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं। तो बस इतना ही चेंज है। ये आप लोग कल तो ये तो हम लोगों ने कल देखा था। आप इसमें बस कई सारे जन प्लस जन इनको बराबर जनपद कर दिया। तो यही चीज़ राजनीतिक चीज़ एक समाज में उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में अंतर स्पष्ट करती है। इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। और अगला जो हम लोग करते हैं कि ये क्षेत्रफल आधारित थी। यहाँ पर जो व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, इस समय जो ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था थी यह आपकी कबीलों पर आधारित थी, कबीलाई संरचना थी। अब कबीलाई संरचना का मतलब आप लोग ये समझिए जैसे खाना बदोश की जो इनका मुख्य जो पेशा होता था वह होता था पशुचारण करने का। पशुचारण इनका मुख्य पेशा होता था, जिसके कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ कि यहाँ पर इन्होंने लोहे की खोज, आप लोगों को बता दें कि 1000 ईस्वी BC में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से लोहे की खोज जैसे हुई तो उससे हल बने और मिट्टी की गहरी खुदाई होना संभव हो पाया, जिसके कारण अब यहाँ पर जो जमीन थी भूमि का स्वामित्व बढ़ गया था। भूमि का स्वामित्व बढ़ गया था। अब ये पशुचारण पर जो मुख्य उनका पेशा था ये न होकर भूमि हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रफल आधारित, भूमि आधारित समाज बनने लगा था। जो राजा यहाँ होता था वह भूमि का स्वामी माना जाने लगा था। और कबीले में क्या था, जब कबीलाई संरचना ऋग्वैदिक कार्यों में हमने कल पढ़ा था कि वो लोग इसको मुख्यता देते थे, पशुचारण को। और जो राजा होता था वह केवल इन गायों की या पशुओं की रक्षा के लिए होता था या फिर कबीले की रक्षा के लिए होता था। और बाकी जो भी निर्णय लिए जाते थे वह सभा और समितियों के माध्यम से लिए जाते थे। इतनी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल आधारित, यहाँ भूमि का महत्व बढ़ा। भूमि का महत्व यहाँ पर बढ़ा और जो राज्य की संकल्पना थी वो भूमि पर आधारित हो गई, संसाधनों पर आधारित हो गई। और यहाँ पर इसीलिए जो भूमि पर आधारित नहीं थी, पशुचारण पर आधारित थी, तो जो राजा को या जो मुखिया होता था, राजा जिसको बोला जाता था, उसको स्वेच्छापूर्वक जो उपहार दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। ये होता था स्वेच्छापूर्वक। अगर कहीं पूछा जाए तो इसको आप लिखेंगे कि ये स्वेच्छापूर्वक होता था। और जहाँ पर यहाँ पर एक नियमित कर की बात आ गई थी, कब, उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर नियमित कर की बात आ गई जिसे भाग या शुल्क कहा जाता था, भाग या शुल्क कहा जाता था। और इसमें देखा जाए ये कितना होता था, ये 1/6 भाग होता था या फिर कुल उपज का 16वां हिस्सा, 16वां भाग होता था कुल उपज का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब संस्थाएं निष्प्रभावी हो गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा जाता था जब ऋग्वैदिक कार्य हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो संस्थाएं थी जो हमने बताई थी, आप लोग फिर याद कर लीजिए उनको, सभा,
ये आधुनिक राज्यसभा की तरह थी। समिति ये आधुनिक लोकसभा की तरह थी। गण, विधद और परिषद ये होती थी, ये छोटी अन्य सभाएं होती थी। तो इनके माध्यम से जो ऋग्वैदिक राजा होता था उसको कंट्रोल किया जाता था, इनका निर्णय प्रमुख होता था, उसी अनुसार राजा कार्य करता था। लेकिन जो यहाँ पर हो गया था राजा ये संस्थाएं निष्प्रभावी हो गई थी। यहाँ पर राजा का एक दैवत्व सिद्धांत आता है, यहाँ पर आता है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। तो यह कहाँ पर इसका वर्णन है? इसका प्रमाण है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण, अभी इसके बारे में हम लोग ग्राफ में चर्चा करेंगे, एक टेबल बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे। तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण को माना गया। यहाँ पर कहा गया कि राजा जो है वह देवों की तरह है, वो सारे प्रजा का पालक है, पिता है। तो इस तरह के सिद्धांत आए थे। तो यहाँ पर राजा की शक्तियों में अबाध वृद्धि हुई थी, और जिस कारण वही जो कहता, वो जो राजा कहता था वही आखिरी नियम होता था। और जो इसकी राजा की सहायता के लिए यहाँ पर रत्निन होते थे। कुल रत्निन की संख्या 12 बताई गई है, 12 प्रकार के रत्नियों की संख्या बताई गई। अब जैसे आप लोग उनको देखना, तो इसमें सेनानी हो गया जो रथ सेना का नियमन करता था, और महिषी हो गई जो कि पटरानी, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पालागल हमने कल बता दिया था, वो हंसाने का काम करता था। और गोवी कर्मक आप लोग लिख लीजिए, ये रत्निन में था। गोवी कर्मत, इसका काम होता था शिकार में मदद करता था यार, राजा के शिकार खेलने में, शिकार करने में मदद करता था, में मदद। एक आधी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से याद होनी चाहिए। जैसे महिषी आ गया तो आप लोग आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटरानी। युवराज हो गया तो राजा का जो अगला राजा बनेगा, तो इसीलिए पालागल हमने कल बता दिया था। तो गोवी कर्मठ का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि शिकार करने में ये राजा की मदद करता था। तो इसी तरह के रत्निन थे, ये कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। हम और लिखाए देते हैं आप लोगों को। एक अच्छबाज होता था, अच्छबाज, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं कि ये ऐसे शब्द अगर हम लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं तो इसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छबाज होता था या जुआ खेलने में राजा का मदद करता था, यानी मनोरंजन में जुआ भी आता था। जुआ खेलने में मदद, खेलने में राजा की मदद करता था, राजा की मदद। और यहाँ पर अगर अगला देख लेते हैं तो एक होता था भागदूत, भागदूत, और एक संग्रहकर्ता। तो वो आप लोगों को मालूम हो जाएगा जैसा कि नाम से है कि ये कर इकट्ठा करने का कार्य करता था। लेकिन ये जो भागदूत है ये कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष होता था। ये कूट में दे सकता है आप लोगों को। इस तरह अभी जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में भी इसी प्रकार के कई सारे पद होते थे, तो उन चीज़ों को कूट में दे सकता है, किसको मिलान करिए। तो ये आप लोग याद रखिए, ये 3 चीज़ें हैं। बाकी जो हैं वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे रथकार हो गया तो वो क्या करता होगा, वो रथ बनाता होगा। और जो तुम्हारा सेनापति हो गया ये सेना का नियमन करता होगा। तो इसी प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये 2-3 शब्द जो आप लोग याद कर लीजिए, जिनमें थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें रत्निन इस प्रकार की हो गई। ये इनका राजा का साथी होते थे, इन्हीं की सहायता के अनुसार राजा सारे कार्य करता था। हालांकि अंतिम निर्णय राजा का होता था। तो अब हम इसको आप लोग जो लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसी में सारी बातें बताने वाली थी। इसको हम साफ करते हैं, फिर हम लोग कृषि पर आते हैं। तो क्या बदलाव हुआ था ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में, ये आप लोग अलग से तुलनात्मक रूप से लिख लीजिएगा। अभी पढ़िए, पढ़ने के बाद जो चीज़ें आप लोगों को लगे, 3-4 चीज़ें जितनी आए, 1, 2, 3, 4, उनको अलग कॉपी में एक लिख लीजिएगा पन्ने में कि क्या चीज़ अलग हो रही है इन दोनों चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अंतर बदल रहा है, बस वही चीज़ें आप लोगों को देखनी है, वही से प्रश्न बन जाते हैं। अब कृषि में अगर देखा जाए तो ऐसा क्या हुआ था कि ये जो पूरी सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक में आप लोगों ने देखा था कि यह कबीलाई संरचना और पशुओं पर आधारित थी। लेकिन यहाँ पर 1000 BC में ऐसा क्या हुआ कि ये आकर कृषि केंद्रित हो गई थी। तो ये एक फैक्ट लिख लीजिए, अभी बताया था 1000 BC में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा,
अतरंजी खेड़ा में लोहा मिला था। क्या मिला था? लोहा मिला था। लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज के कारण क्या हुआ था कि लोहे के हल बनने लगे। लोहे के हल, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गहरी खुदाई होने लगी थी, गहरी जुताई होने लगी थी, गहरी जुताई होने लगी। अब गहरी जुताई होने लगे से इस पर क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन जो होता था वह बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अब जैसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसको लाने ले जाने में दिक्कत होती थी। भंडारण जो होता था तो भंडारण करने के लिए स्थायित्व होना चाहिए। तो यहीं से स्थायित्व का कॉन्सेप्ट आया, समाज बसने लगा था। उत्तर वैदिक काल में समाज बनने लगा था, बनने की ओर अग्रसर हो गया था कि इनके अंदर स्थायित्व की भावना आई। और जब स्थायित्व की एक जगह स्थायित्व है तो स्थायित्व के कारण इनमें जमीन, भूमि का महत्व यहाँ पर बढ़ गया था। और जो राजा होता था अब इस जमीन पर केंद्रित होता था। धीरे धीरे वह जो कबीलाई व्यवस्था थी, जो पशुचारण की व्यवस्था थी, वह पीछे रह गई। तो ये चीज़ें आप लोग इतना देखिएगा। यहाँ से कूट वाले प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर। अब बहुत ज़्यादा जैसे प्रश्न हैं तो वन लाइनरों में फैक्ट की आवश्यकता है। तो आप लोगों ने जैसे फैक्ट में देखा था ये जनपद विश्व वाला, तो ये चीज़ें हो गई। और पशुपालन में अब लोग कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ये कारण हो गया कि अगर कहीं पूछा जाए कि कृषि कथन कारण में दे दिया कि एकाएक ऐसा कौन सा बदलाव हो गया था जिस कारण, तो ये लोहे की यहाँ पर उपलब्धता हो गई थी। तो अब हम लोग देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में यहाँ पर और कई सारे फैक्ट हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग अब पशुपालन देख लेते हैं। और यहाँ पर हाँ, कृषि से संबंधित 3-4 चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। लिखाई देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो था कि गेहूं को गोधूम कहा जाता था। गेहूं को गोधूम कहा जाता था। और चावल को ब्रीही एवं तुंदुल, चावल इसको कहा जाता था ब्रीही या तंदुल। चावल को ब्रीही एवं तुंदुल कहा जाता था। और धान को साली कहा जाता था। धान को साली, धान को साली कहा जाता था। और गन्ना को इच्छू, गन्ना इच्छू यानी ईख, ये तो ऐसे पता चल जाएगा, इच्छू, इच्छू यानी ईख होता था। गेहूं गोधूम, चावल का ब्रीही एवं तुंदुल, धान का साली और गन्ना का इच्छू। और सरसों को कहा जाता था सारिस्का, सरसों को सारिस्का कहा जाता था, सारिस्का कहा जाता था। तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, कापी में एक कोने में आप लोग इनको लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर कृषि से संबंधित था कि शतपथ ब्राह्मण में कुछ बातों का वर्णन किया गया है कृषि से संबंधित, इनके जुताई एवं बुआई से संबंधित। तो जुताई जो होती थी, जुताई को कहा जाता था कृषंत। क्या कहा जाता था? कृषंत। और जो बुआई होती थी उसको वसंत कहा जाता था। बुआई को वसंत कहा जाता था। और जो कटाई होती थी उसको लुनंत कहा जाता था। कटाई, कटाई को लुनंत कहा जाता था। लुनंत, कटाई को लुनंत कहा जाता था। और मड़ाई को मड़ंत कहा जाता था। मड़ंत कहा जाता था। अब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये शुरुआत होती थी। तो जुताई की शुरुआत जब फसल बोया जाता था तो कृषंत, वसंत, और जब उसकी कटाई होती थी तो लुनंत, और मड़ाई होती थी तो मड़ंत। अब मड़ाई का मतलब बहुत ये हो गया कि जैसे गेहूं है, गेहूं को काटा जाता है, फिर उसको थ्रेसर में माड़ा जाता है, यही बोला जाता है कि माड़ा जाता है थ्रेसर में। तो ये पहले बैलों के माध्यम से होता था। जब से इलेक्ट्रिक आ गए, आधुनिक मशीनें आ गई, तो इसको अब ट्रैक्टर वगैरह से किया जाता है। तो मड़ाई का शब्द किससे है? मड़ंत से है। मड़ाई को मड़ंत कहा जाता है। तो फसलें 4 अवस्था में होती थी।
पहले जुताई, फिर बुआई, फिर कटाई, फिर उसकी मड़ाई। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इस पर बातें देख लेते हैं कृषि से संबंधित। अभी हमारा कृषि चल रहा है, पशुपालन पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो कृषि में देख लेते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में कृषि को लेकर क्या बात बताया गया है? इसमें कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। ये किस उपनिषद में कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में, जो कृषि की महत्ता को दर्शाता है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि एक और फैक्ट मिलता है कि इंद्र के लिए सुनासिर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुनासिर, इसका अर्थ क्या था? हलवाहा, हलवाहा। किसके लिए सुनासिर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इंद्र के लिए सुनासिर शब्द का प्रयोग किया गया था। और अगर हम लोग देखते हैं तो अथर्ववेद में कुछ चीज़ें अथर्ववेद में लिखी हैं। अथर्ववेद में ये बताया गया है, पृथुवैन्य को पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। पहला कृषि इंजीनियर। हल से खेती करने के तरीके को, इनके बारे में, तो पृथुवैन्य को पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। और हल से खेती करने की पद्धति, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जुताई, फिर बुआई, फिर कटाई, फिर मड़ाई, तो इस तरह की जो पद्धति थी, तो उसका विकास करने वाला पृथुवैन्य को कहा गया है पहला कृषि इंजीनियर। अथर्ववेद में ये कहा गया है। और इसी अथर्ववेद में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सबसे लोकप्रिय वेद था और जादू, टोना, टोटका, मंत्र इत्यादि इसमें होते थे। तो इसमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ज़्यादा बारिश होने से, बाढ़ और सूखा से जो है, और कीटों से फसलों को बचाने के मंत्र होते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आप लोग रख लीजिए, सीधा सा पूछा जा चुका है, 3-4 बार इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। इस बार इस तरह के क्या, यही चीज़ें आ चुकी हैं कि किस कहाँ पर दे रखा है? तो अथर्ववेद में इस तरह की चीज़ों को दे रखा है। और इसमें कृषि की महत्ता को दर्शाने के लिए ये बताया गया है दोस्तों कि राजा जनक ने स्वयं हल चलाकर खेती की थी। तो इस काल में कृषि की व्यवस्था को देखने के लिए ये चीज़ें आप लोग ये याद कर लीजिएगा या इनको लिख लीजिएगा। इन पर नज़र एग्जाम से पहले आप लोग 1-2 बार इनको देखिएगा। और क्या लिखा हुआ है? और इसमें दे रखा है कि इसमें नहरों का प्रथम बार, नहरों के बारे में प्रथम बार उल्लेख किया गया है। प्रथम बार उल्लेख, यही सब आपके प्रश्न बनते हैं। नहरों के बारे में उल्लेख किया गया। तो नहरों को किस नाम से जाना गया? कुलया। नहरों को जाना गया कुलया नाम से। तो नहरों के बारे में अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बारे में हम लोग अब आगे चलते हैं पशुपालन पर। पशुपालन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और भी इसमें शब्द जैसे मिलते हैं, कृषि से संबंधित यही पेपर में पूछा जाता है। तो बहुत सारे, अगर आप लोग ये वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को फैक्ट मिलेंगे। लेकिन आप लोग भी ये ना इस प्रकार नहीं कि ये नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया। काफ़ी सारे फैक्ट हैं, कितने लिखेंगे हम लोग? तो जो बराबर पूछे जाते हैं पेपरों में उनको देखेंगे और फिर यदा कदा प्रश्नों में हम लोग सारे फैक्टों को कवर कर रहे होंगे। थ्योरी की क्लासेस और प्रश्न उत्तर दोनों मिलाकर आप लोग करिएगा तो अच्छा परिणाम आप लोगों को मिलेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में जैसे पशुपालन देखते हैं, चलिए यहीं पर देख लेते हैं पशुपालन। गाय, भैंस, कुत्ता, ऊंट, ये सब पाए जाते थे। और यहाँ पर जो था बाघ प्लस हाथी, ये नए देखे थे इन्होंने।
जैसे जैसे इनका विस्तार हुआ था, हमने लोगों ने विस्तार में देखा था कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो हैं वो गंडक नदी तक आते हैं। तो जैसे जैसे इनका विस्तार गंगा यमुना के मैदानों में होने लगा तो इस तरह की चीज़ें, बाघ और हाथी इन्होंने नए देखे थे। और जो हाथी पालने वाला होता था उसको कहा जाता था हस्तिप। ये चीज़ ये फिर याद कर लेना। वहाँ पर आप लोग चाहे किताब पढ़िए चाहे कहीं पर पढ़िए, आप लोग ये देखिएगा कि जहाँ पर कोई जो सामान्य शब्द जो है प्रचलन में है, लेकिन वहाँ पर इस सभ्यता में या इस समय उस चीज़ को कुछ दूसरा कहा जाता था, दूसरे नाम से, तो वहाँ आप लोग तुरंत अंडरलाइन करिए, यहीं से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं उद्योग धंधे। ये थोड़ा बड़ा है तो हम लोग इसको देखते हैं, और उसके बाद विनिमय के साधन हमारे होंगे। उसके बाद हम इसका सांस्कृतिक पक्ष पढ़ेंगे दोस्तों, और वहीं से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। आप लोगों को जिस पर ध्यान लगाना है तो वही सांस्कृतिक पक्ष लगाना है। देव मंडली वहीं पर होगी, वहीं पर इनके सारे नियम कर्म होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं उद्योग धंधे। उद्योग धंधे जे तो इनका ये था कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में इनके व्यवसायों की लंबी सूची दी गई है। व्यवसायों की सूची दी गई है। जरूरी नहीं आप लोगों को जानना, बस ओरल बता देते हैं। अगर कुछ जिन लोगों को इच्छा हो वो लोग लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें था कटकीकार, जो होता था कटाई बुनाई का कार्य करता था, और जो बिदलकार होता था, चाहे लिख लीजिए एक दो, टोकरी बनाने वाला, इसको कहा जाता था बिदलकार। टोकरी बनाने वाला बिदलकार होता था। और जो रजयत्री का कार्य करता था, यानी कि रंगाई का कार्य जो और दूसरा एक तीसरा था रस्सी बनाने का कार्य करता था। तो जो रंगाई बनाने का कार्य करता था उसको कहा जाता था रजयित्री। क्या कहा जाता था? रजयित्री। और जो ये आपका होता था रस्सी बनाने वाला, इसको कहा जाता था रज्जू सर्प। तो इस तरह के व्यवसाय होते थे दोस्तों। और जैसे आपको मालूम होगा कि कुलाल जो होता है वो कुंभकार, उसको कहते थे बढ़ई। तो इसी तरह के तक्षण को बढ़ई कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग और ध्यान कीजिए, तक्षण को बढ़ई कहा जाता था, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। तो बस यही चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखते हैं। और धातु उद्योग, हाँ इसका देखो रह गया था कि धातु उद्योग अलग से देख लेते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी धातु, सोना चांदी कांसा तो पहले ही पाया जाता था, तो लोहा भी पाया जाने लगा। तो इनके नाम देख लीजिए आप कि लोहे को क्या कहा जाता था, तांबे को क्या कहा जाता था, सोने को क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार के नाम हम लोग देखते हैं। तो जो लोहे को कहा जाता था, लोहा होता था, इसको कृष्ण अयस्क कहा जाता था, और या फिर इसको कहा जाता था श्याम अयस्क। कृष्ण अयस्क या फिर श्याम अयस्क। और जो सोना होता था, सोना को कहा जाता था हिरण्य। सोना को हिरण्य कहा जाता था। और उसके अलावा जो आपका तांबा होता था, तांबा को कहा जाता था लोहित अयस। ऐसे लिखा जाता था, अयस नहीं, अयस होता था। तांबा को लोहित अयस्क, सोना को हिरण्य, और लोहा को कृष्ण अयस्क या शाम अयस्क कहा जाता था। और जो कांसा होता था आप लोगों का, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा था, कांसा होता था, इसको त्रिपु कहा जाता था। और इनका कार्य होता था, सोने के चीज़ें बनाई जाती होंगी, तांबे की, कांसे की, लोहे के तो हल वगैरह बनने लगे थे। तो इसमें उद्योग धंधों में इसी तरह की चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक है श्रेष्ठिन और एक है श्रेष्ठ। श्रेष्ठिन
और एक होता था श्रेष्ठ। ये क्या होता था? ये व्यापारी वर्ग होता था। व्यापारी, अगर इसको बोला जाए सही से तो व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी, व्यापारियों की श्रेणी। बस, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ व्यापार वगैरह आपको लोगों को नहीं देखना है। बस यही लोहे को क्या कहा जाता था, सोने को क्या कहा जाता था, तांबे को क्या कहा जाता था, कांसे को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन या श्रेष्ठ क्या होते थे, तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और एक चीज़ और, कुसीद और कुसीदन। कुसीद क्या हुआ था? होता था कुसीदन। चलो अच्छा, कुसीदन पहले ही देख लेते हैं। और कुसीद, कुसीदन होता था जो उधार देता था, उधार देता था, उसको कहा जाता था कुसीदन। और उधार लिया गया धन, उधार लिया गया धन, इसको कहा जाता था कुसीद। और कुसीदन कहा जाता था जो उधार देता था, उधार देने वाला। और जो उधार देने वाला था, इसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। उधार देने वाला था तो उधार दिया गया, उधार दिया गया धन है। और ये शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा है, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। और जो इसकी चर्चा है ये है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में। वैसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कुसीदन और कुसीद शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। ये सीधा सा पूछा जाएगा कि उधार दिए गए धन को क्या कहा जाता है, तो कुसीद कहा जाता है। और जो उधार धन देता है उसको कहा जाता है कुसीदन कहा जाता है। तो व्यापार वाणिज्य में आप लोग इतनी सी बातों को समझिए और ये वाली बातें आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। वस्तु विनिमय के साधन में क्या है दोस्तों? वस्तु विनिमय के साधन देख लेते हैं एक बार, अच्छा उसको भी। और परिवहन में आप लोगों को मालूम है कि बैलगाड़ी का गाड़ी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो व्यापारिक परिवहन होता होगा तो उसमें नाव का प्रयोग होता होगा, क्योंकि इस कारण क्योंकि ये नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यताएं बसी थी, आर्य लोग भी आए थे, तो ये नदियों के किनारे, नदी घाटियों में इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। तो वस्तु विनिमय की प्रणाली जो थी वो निष्क, एक है निष्क, निष्क। नंबर 2 शतमान, शतमान होता था, शतमान। कृष्णल नंबर 3 कृष्णल, और नंबर 4 होता था पाद। तो निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद ये तुम्हारा होता था। और कृष्णन जो होती, कृष्णल या इसको कृष्णन कहते हैं, या सर्वाधिक लोकप्रिय थी, सर्वाधिक लोकप्रिय वस्तु विनिमय प्रणाली। ये सब क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये थ्योरी है दोस्तों, ये इसी तरह लंबी होगी, इसकी क्लासेस इनकी लंबी होंगी। ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी है, फिर भी हम इसको आज की क्लास में समाप्त कर देंगे। अब हम लोग जो देखेंगे वो सांस्कृतिक पक्ष होगा इसका, सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष ये हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, दोनों का तुलनात्मक रूप से हम इसको देख लेंगे कि यहाँ पर कैसी देवमंडली थी, यहाँ पर कौन सी देवमंडली थी, यहाँ पर कौन सा देवता क्या कार्य करता था और यहाँ पर वही देवता क्या कार्य करता था, यहाँ पर प्रमुख देवता कौन सा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था कि इंद्र जो था वो प्रमुख देवता होता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में आते आते प्रजापति, विष्णु और शंकर को प्रमुख देवता माना गया था। और इंद्र जो है वहाँ पर घर लूटने वाला, तो ये सब चीज़ें उसके लिए प्रयोग किए जाते थे सब उत्तर वैदिक काल में। तो ये अभी हम लोग यही सांस्कृतिक पक्ष में देखेंगे इनकी देवमंडली, और उसके बाद हम लोग कुछ टेबल बना के याद करने वाली चीज़ें नोट कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। सांस्कृतिक पक्ष में अब हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक पक्ष।
यहाँ पर हम लोग पहले ऋग्वेद में देखेंगे, बाद में उत्तर वैदिक पर देखेंगे। ऋग्वैदिक में हम लोगों ने जैसे देखा था कि यह प्रकृति के साथ ये नए नए रूपों में उसका सामना करते थे, ये लोग घूमते रहते थे, तो इन्होंने प्रकृति को मुख्य माना। प्रकृति जो है प्रकृति के नए नए रूपों की पूजा शुरू की। प्रकृति के नए नए रूपों की पूजा शुरू की और प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मानवीकरण का मतलब है कि जैसे वर्षा को देखा तो वर्षा को देवी का रूप दे दिया या देवता का रूप दे दिया। सूरज को देखा तो सूरज को कई नामों से उनको भगवान मानने लगे, तो उनकी पूजा करने लगे। आंधी आई तो उसकी पूजा करने लगे, पानी बरसा तो उसकी पूजा करने लगे और उनके देवता बना दिए, उनका मानवीकरण कर दिया। और मानवीकरण में भी देवी और देवताओं में और इन्होंने देवियों को कम महत्व का माना है और देवताओं को अधिक महत्व का माना है। तो प्रकृति के नए नए रूपों से इनका सामना होता था, जिन कारण इन्होंने प्रकृति की पूजा करना शुरू किया और उनका प्रकृति की पूजा मानवीकरण उनका कर दिया। देवी और देवताओं, जिनमें से देवी को इन्होंने कम स्थान दिया है, कम आका है, और देवताओं को ज़्यादा। अब जैसे झंझावत के देवता इन्होंने वरुण को, इंद्र को बना लिया, तो इसी तरह से यहाँ पर बात होगी। अब कुछ यहाँ पर हम लोग इनके देवता देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या था कि जैसे इनकी पूजा होती थी तो ये लोग लौकिक अलौकिक सुखों पर बल देते थे, यानी कि इनकी कोई पूर्व संकल्पना नहीं थी कि मर जाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा और वहाँ पर अच्छा होगा। ये लोग अपनी पूजा में नए नए चीज़ें मांगा करते थे, सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें मांगा करते थे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि अब जैसे है कि आत्मा परमात्मा, आत्मा या दूसरे लोग परलोक, इनकी बातें नहीं होती थी, इनसे ये नहीं संबंधित थे। ये अभी है, अभी पूजा किया है, हमको फल दे दो, हम लोग उसका सुखपूर्वक भोग करें और बस ठीक है, इतनी ही पूजा यहाँ पर इस तरह के करते थे। बाकी जो उत्तर वैदिक में आप लोग होगा कि ये जो अलौकिक सुखों से को कम, पारलौकिक सुखों को वो ज़्यादा, मृत्यु के बाद के जीवन को वो लोग ज़्यादा प्रश्रय देते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा को ज़्यादा नहीं मानते थे, प्रकृति के नए नए रूपों का ये लोग पूजा करते थे। और जैसे इंद्र, इनका प्रमुख देवता इंद्र है, इसका 250 बार वर्णन आया है ऋग्वेद में, 250 बार वर्णन। और दूसरा जो इनका सबसे प्रमुख देवता था वो अग्नि, माना जाता था कि अग्नि ही देवताओं, यज्ञ में अग्नि ही देवताओं को आहुति पहुंचाता था। तो इंद्र के लिए इनके द्वारा जो वर्ड उपयोग किया गया है वह है कि यह युद्ध का देवता होता था, युद्ध का देवता होता था। और अग्नि के लिए आप लोग देख लीजिए कि अग्नि जो है ये दूसरा प्रमुख देवता होता था। यह देवताओं, बस ये चीज, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था, मध्यस्थ का कार्य। ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता था, तो मध्यस्थ का कार्य करता था अग्नि करता था। और अग्नि को पथ प्रदर्शक कहा जाता था। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल में अग्नि की उपासना से जो जितने भी मंत्र होते थे, आपको लोगों को पहले बताया गया था कि वो जो जितने भी ऋचाएं ऋग्वेद में होती थी उनमें हर मंत्र अग्निदेव की उपासना से शुरू होता था। तो युद्ध का देवता और अग्नि का देवता हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं वरुण को कहा गया है ऋतस्य गोपा। वरुण, आप लोग एक बस यही चीज़ है कि वरुण को इसको कहा गया है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा यानी कि नैतिक नियमों का देवता कहा गया है इसको, नैतिक नियमों का देवता, नैतिक नियमों का। नैतिक नियमों का इसको देवता कहा गया है, वरुण को कहा गया है। और वरुण का जो उल्लेख होता है, हमने कल बताया था कि एशिया माइनर या बोगज गई अभिलेख में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एशिया माइनर
या बोगजगई में, बोगजगई अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है वरुण का। और नैतिक नियमों का देवता होते हैं, इनको ऋतस्वगोपा कहा गया था। और जो एक ईरानी ग्रंथ था, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कस्ती की अभिलेख में बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है वह भारत की ओर गई थी। तो वही यहाँ एक ईरानी ग्रंथ है जिनमें वरुण को अहुर मजदा कहा गया है, वरुण को अहुर मजदा कहा गया है। और वो ग्रंथ कौन सा है? जिंद अवेस्ता। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग कि जिंद अवेस्ता में वरुण को ईरानी अहुर मजदा या अहुर मंजा कहा गया है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा कि आत्मा और परलोक में ये विश्वास नहीं करते थे और अलौकिक सुखों को मानते थे। इंद्र 250 बार इसका वर्णन किया गया है। या युद्ध का देवता होता था, इसको सोमापा कहा जाता था, ये आप लोगों को मालूम होगा। और इसी को सुनासिर अभी हम लोगों ने देखा था, रतेष्ट और वज्रधारी, ये कहानियों में हमने पढ़ा है। तो ये इसमें गलत होने की कोई संभावना यहाँ से नहीं होती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सोम देवता आप लोगों को देखना होगा। सोम देवता ये सोमसुरा। अब सोम देवता ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है सोम देवता को। ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था? चलो प्रश्नों में करा देंगे, अगर नहीं लिखाया होगा आप लोग लिख लीजिएगा और इनको प्रश्नों में हम लोग फिर देख लेंगे। जो छोटे छोटे छूट जाएंगे, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट होंगे तो उनको देखेंगे बाद में हम लोग। अब जैसे यहाँ पर हो जाएगा सोम देवता, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता, यहीं पर लिख लो आप लोग, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका जिक्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका जिक्र है। और ध्यो जो है, धौ, एक देवता है धौ, इनको कहा जाता है सूर्य का पिता। सूर्य का पिता कहा जाता है, धौ को सूर्य का पिता कहा जाता है। और ये प्राचीनतम देवता थे। और जो औषधियों, सोम देवता को यहाँ पर और याद की, इसको उनको औषधियों का देवता कहा जाता था। औषधियों का देवता, औषधियों का देवता, इनको औषधियों का देवता कहा जाता है। धौ जो होता है ये सूर्य का पिता, सूर्य के पिता थे। ये देव मंडली है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा ऊपर, देव मंडली। और देव मंडली में ये जो हम कुछ लिखा रहे हैं आप लोग इनको लिखिएगा। और जो ये बृहस्पति होते थे, 3 नंबर बृहस्पति, आपने सीरियलों में देखा होगा, तो ये देवताओं के गुरु होते थे, गुरु। और अरण्नी, 4 नंबर अरण्नी। अरण्नी क्या होती थी? ये जंगल की देवी होती थी, जंगल की देवी। अरण्नी होती थी, ये जंगल की देवी होती थी। बृहस्पति ये देवताओं के गुरु के रूप में जाने जाते थे। और ईड़ा जो होती थी, ईड़ा 5 नंबर पर ये से लिखा जाएगा, ईड़ा, ये समृद्धि की देवी, समृद्धि की देवी होती थी। और जो 6 नंबर आप लोग लिखिए कि यम, ये सबको मालूम है, मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता होते थे। और अगला ये धैव हो गया, सोम हो गया, बृहस्पति, अरण्य, ईरा, यम। और अब अगला है सरस्वती। सरस्वती क्या होती थी? सरस्वती जो है ये नदी तमा इनको कहा गया था, हमने लोगों ने देखा था। तो ये नदियों की देवी और तेज बुद्धि प्रदान करने वाली, नदियों की देवी कहा गया था। अब इधर और देख लेते हैं। 6 नंबर 7 नंबर हो गए। 8 नंबर पर इनका एक देवता आ जाता है अश्विनी। अश्विनी ये क्या होता था? ये चिकित्सकों का देव, चिकित्सक होते थे, चिकित्सक। अश्विनी को चिकित्सक कहा गया था। इन्होंने, अरे वो कहानी चलो बाद में कभी देखेंगे हम लोग। रुद्र जो हैं अनैतिक नियमों को ना मानने वालों को दंड देते थे, ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। पुरजन्य जो होता था वो बादलों का देवता होता था। नंबर 8, पुरजन्य जो होता था वह बादलों का देवता होता था, बादलों का देवता। तो ये आप लोग इतनी देवमंडली याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ पर आप लोग जैसे
सूर्य के जैसे ध्रुव है तो ये सूर्य का पिता कहा जाता है। तो इसमें सूर्य के काफ़ी कई सारे रूप देखने को मिलते हैं। जैसे एक हो गया उषा। उषा क्या थी? तो ये सूर्योदय काल की देवी होती थी। और जो आप हो गए, ये सृष्टि का देवता होता था। पूर्जन्य हम लोगों ने लिखा बादलों का देवता होता था। पूषण जो है यातायात, सड़क एवं चारागाहों का नेता होता था। पूषण, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूषण, पूषण जो होता था ये यातायात, चारागाह, इनका देवता होता था। ये मतलब जितनी चीज़ें हैं ये इनको देवताओं के रूप में मानवीकरण इनका कर दिया गया था। और ये किन किन चीज़ों में मानवीकरण किया गया था? जैसे मृत्यु के देवता को तो यम, नदियों की देवी सरस्वती, बादलों का देवता पूर्जन्य, यातायात, चारागाह, इसको पूषण का इसका काम होता था। ध्रुव सूर्य का पिता, अश्विनी चिकित्सक वगैरह होते थे। तो हम यहाँ से लोग तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि ये देवता जो थे इनके कामों में परिवर्तन आएगा। और जहाँ वो लोग अलौकिक सुखों की बात करते थे, पूजा करते थे सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर आगे चलकर वो मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि परलोक में हमको अच्छा स्थान मिले, तो उसके लिए पूजा यहाँ पर होती थी। तो उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और कुछ वहाँ पर देवताओं को देख लेंगे। उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन। तो यहाँ पर वही है, आप लोग पहले लिख लीजिए कि अलौकिक सुखों नहीं पारलौकिक सुखों के बारे में। नंबर 1 जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पारलौकिक सुखों के बारे में इनका उद्देश्य ज़्यादा रहता था, पारलौकिक सुखों के बारे में। और जो इनके जो पूजा पाठ होता था वह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से होता था। आर्थिक प्लस राजनीतिक, राजनीतिक दृष्टि से, दृष्टि को ध्यान में रखकर। जैसे आर्थिक दृष्टि का मतलब है कि कोई पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें फिर राजा को उसकी राज्य उसका समृद्ध हो सके, वो उसकी प्रजा सही रहे, राजा का भंडार बना रहे, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और देवताओं की महत्ता में जो हो परिवर्तन आएगा। और जो इंद्र को देखा जाएगा तो उसको नाग का देवता, अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें लिख लीजिए। इंद्र को नाग देवता, नाग का देवता, या फिर घर लूटने वाला कहा गया। घर लूटने वाला, घर लूटने वाला कहा गया। और अगला जो होगा वो जैसे अश्विनी हो गए। अश्विनी वहाँ पर क्या थे? अश्विनी वहाँ पर चिकित्सक थे, लेकिन अश्विनी को यहाँ पर कृषि का देवता कहा जाता है। कृषि का देवता, या फिर इनको चूहा हंता कहा जाता है। चूहा हंता। अब आप लोग देखिए इतना तगड़ा डिमोशन इनका होता है कि वहाँ पर डॉक्टर बनाए गए थे, यहाँ पर इनको कृषि का देवता और चूहा हंता तक कहा गया है। और इंद्र को नाग देवता या घर लूटने वाला कहा गया है। और भी हम लोग अगर देखें तो जो सविता थी वह नए घर के निर्माण की देवी थी। वहाँ पर सूर्य जो नई बेला उगता हुआ सूर्य उनको कहा गया था। और यहाँ पर सविता देवी जो होती थी उनको नए घर के निर्माण की देवी कहा गया था। नए घर के निर्माण की देवी, नए घर के निर्माण की देवी कहा गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग से हम लोगों ने इनको देखा था। ये घर लूटने वाला अश्विनी हो गया, ये सविता ये नए घर के निर्माण की देवी हो गई थी। और पूषण जो था वहाँ पर यातायात या चारागाहों का देवता होता था। नंबर 4 पूषण, तो यहाँ पर था शूद्रों का देवता है, ये शूद्रों का देवता। या फिर कहा जाए तो ये बच्चों का जन्म कराने वाला, बच्चों का जन्म कराने वाला, जन्म कराने वाला। और जो इसके प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल में, तो एक थे प्रजापति, प्रजापति, दूसरे थे विष्णु और तीसरे थे शिव।
या शंकर कहा जाए उनको। तो प्रजापति, विष्णु एवं शंकर ये 3 प्रमुख देवता थे। आप लोगों को मालूम है, वो बनाने वाले, वो सृष्टि चलाने वाले, और वो नीचे शंकर जी संहार करने वाले। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग लिखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। अब आप लोग कुछ चीज़ें आप लोग लिखिएगा कि महत्वपूर्ण वैदिक कथन। जो होंगे हम लोग लिखेंगे महत्वपूर्ण वैदिक कथन। आप लोग हेडिंग डालिएगा। महत्वपूर्ण वैदिक कथन। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं ऋग्वेद से। हम लोग लिखते हैं, जैसे ऋग्वेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुरुष सूक्त, जैसे पढ़ा था नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, और उसी प्रकार एक है संवाद सूक्त, संवाद सूक्त। तो इसमें क्या है, नाटकों की चर्चा की गई है, नाटक। और एक था मांडुक्य सूक्त, मांडुक्य सूक्त। तो मांडुक्य सूक्त में क्या बताया गया था कि वैदिक कालीन शिक्षाएं, वैदिक कालीन शिक्षाओं की चर्चा की गई है, शिक्षाओं की चर्चा की गई। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो 10वां मंडल था ये बाद में जोड़ा गया था। तो आप लोग ये ध्यान करिएगा, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, संवाद सूक्त में नाटकों की चर्चा की गई, और मांडुक्य सूक्त में वैदिक कालीन शिक्षाओं की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद। इन वेदों में 2-2, 4-4 लाइनों में क्या बताया गया है, जिनको हम लोगों ने अलग से पढ़ा था, तो वहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर जो बताया गया था, अंग और मगध की चर्चा की गई थी, अंग और मगध। मगध की चर्चा की गई थी दूरस्थ प्रदेश के रूप में, दूरस्थ प्रदेश। तो प्रश्न यहाँ से बन गया, अंग और मगध की चर्चा दूरस्थ प्रदेश के रूप में किस वेद में की गई है, तो ये अथर्ववेद में की गई है। और यहाँ पर राजा परीक्षित की चर्चा की गई है, अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित, राजा परीक्षित की चर्चा। इनको मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। ठीक है, 2 चीज़ें आप लोग और याद में पढ़ लीजिएगा कि इसमें नहरों की चर्चा बताई, हमने बताया था नहरों की चर्चा। ये सब लिख चुके हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। इनको नहरों को क्या कहा गया था, अभी बताया था, याद कर लिए, कुलया कहा गया था इसको। और अगला जो हम लोग इसमें देखेंगे कि कृषि से को अनावृष्टि, अतिवृष्टि व कीटों से बचाने के लिए इनमें मंत्रों की चर्चा की गई है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, इसको दोबारा बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग एक जगह इनको याद करिएगा। और पृथ्वी सूक्त की चर्चा भी अथर्ववेद में मिलती है, तो ये देख लीजिए, पृथ्वी, पृथ्वी सूक्त की चर्चा। वैसे पूछने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन ये नहरों वाला और राजा परीक्षित, मृत्युलोक का देवता, अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश किसमें कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है, ये चीज़। अब अगला हम लोग देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, 2-2, 3-3 बार आप लोग अगर इनको देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। प्रश्नों में आप लोगों को ये मिलेंगी, 100% मिलेंगी। हम खुद दिखाएंगे आप लोगों को कि पूछे हुए प्रश्नों में ये चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे पूछी जाती हैं। तो आप लोग ऐतरेय ब्राह्मण लिखिए, ऐतरेय ब्राह्मण। इसकी अभी हेडिंग बनवाएंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो आता है वह आपके ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ये। इसमें क्या है कि इसका संकलन जो किया था महिदास ने किया था, महिदास ने संकलन किया, कलन किया। यही पूछ लिया ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन किसने किया, वेद व्यास। सब लोग लगा के आएंगे कि चलो ठीक है,
वेद व्यास लगा दिया जाए, तो यहाँ पर होगा महिदास ने इसका संकलन किया गया था। और जो हम लोग बताया था कि पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था जो आप लोग देखते हैं कि उसमें दिखाई देती है ऋग्वैदिक काल में, तो एक उसमें चर्चा इसकी की गई है, रिजास एवं सनुसेक की चर्चा की गई है, अजीगर्त एवं सनुसेक, सनुसेक एवं अजीगर्त की चर्चा की गई है। तो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दिखाते हैं कि ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था में इनको दिखाते हैं कि किस प्रकार समाज में जो परिवार का मुखिया होता था यानी कि पिता होता था उसका अधिकार किस प्रकार से होता था। ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि ये कहानी क्या थी, आप लोगों को अक्सर मिल जाएगी। इस पर कुछ कई सारे नाटक भी बने हुए हैं, आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे। जिन लोगों को इच्छा हो देखने की तो वो लोग इसको देख सकते हैं। और अगला जो होगा तो ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों की उत्पत्ति, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसमें बताया गया है। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत ये सबको मालूम है कि मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजा से क्षत्रिय, तो ये सारी चीज़ें आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। और ऐतरेय ही ब्राह्मण है जो यहाँ पर इसमें, तो आप लोग इसको स्टार लगाइए कि पुत्री को दुखों का कारण कहा गया है, पुत्री को दुखों का कारण, पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है, बताया गया है। 1 2 3 4 पॉइंट आप लोग इसमें याद रखिएगा। और जो अभी हमने बताया था, बता चुके हैं कि राजत्व का सिद्धांत यानी कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये भी हम लोगों ने किया था, का सिद्धांत, ये भी कहाँ से मिला आप लोगों को? ऐतरेय ब्राह्मण से मिला। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और अब शतपथ ब्राह्मण देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, लिखाएंगे अभी हम सब चीज़ें आप लोगों को। तो शतपथ ब्राह्मण देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण, इनमें गार्गी और याज्ञवल्क्य गार्गी और याज्ञवल्क्य की चर्चा की गई है। राजा जनक के दरबार में जाते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, तो उस बारे में चर्चा, ये भी आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पर राजसेह यज्ञ, राजसूय यज्ञ यानी कि राजसूय यज्ञ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बस हल्का सा देखिए, इसमें कोई और डिटेलिंग में जाने वाली चीज़ें नहीं है, बस इसी तरह देखिए। ये अक्सर क्या होता है, आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा कि प्रश्नों के माध्यम से इस तरह के प्रश्न अक्सर कराए जाते हैं, बाकी पेड बैच में कराए जाते हैं। तो वही हम आप लोगों को दे रहे हैं कि ये थ्योरी में इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग याद कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण के 4-5 चीज़ें जो हो रही हैं हम लोग इसी तरह देखे हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 8-10 चीज़ें क्या हुई वो हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग चाहे इनको एक प्रश्न के माध्यम से करिए, इससे आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए आप ये चीज़ें एक ही जगह पर लिखिए और उसमें थोड़ी सी जगह आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे आप लोग कहीं और देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में या ऐतरेय ब्राह्मण में या ऋग्वेद में क्या बताया गया है, तो उसके नीचे आप लोग लिख लिया करिए। सारी बातें एक ही जगह पर जरूरी नहीं है कि आ जाएं, कोई नहीं इसमें अलग होता है, फिर बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर बन जाता है। और पुनर्जन्म की कथा की बात की गई है, पुनर्जन्म की कथा। और जबकि देखो ऋग्वैदिक काल में इस तरह का कोई नहीं था, वो अलौकिक सुखों की बात करते थे, पुनर्जन्म वाला कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं होता था। और एक आती है जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा। जब पृथ्वी डूबती है, कई दिन पानी बरसता है, तो ये कथाएं कुछ हो गई जो आप लोगों को पुराणों में वगैरह में मिलती होंगी, आप लोगों ने नाटक वगैरह में इनको देखा होगा। और कृषि के लिए वही 4 क्रियाएं जो हम लोगों ने बताई थी शतपथ ब्राह्मण में, कृषि की 4 क्रियाएं सब पढ़ चुके हैं, बस इनको लिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग ताकि ज़्यादा चीज़ें ना देखना पड़े। कौन कौन सी? वही था तुम्हारा वो जुताई का था, जैसे जुताई हुई, फिर बुआई हुई, फिर कटाई हुई,
और फिर मड़ाई हुई। तो वही मड़ंत, कटंत, वसंत, बुअंत, तो यही चीज़ें हैं, आप लोग इनको देखिएगा। किसी की 4 क्रियाएं हो गई। और यहीं पर स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी कहाँ पर कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये हो जाता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, एक और कथा यहाँ पर आ जाती है जल प्लावन की कथा के साथ साथ। देखिए गौतम एवं राहुगण, गौतम राहुगण एवं विदेध मानव की कथा, विदेध मानव की कथा। यहाँ पर इस कथा के माध्यम से देखा जाता है कि कैसे जंगलों को काटकर मैदान बनाए जाते हैं खेती करने और रहने के लिए। ये आप लोगों ने विष्णु पुराण पहले आता था या कोई भी जो भक्ति नाटक आते थे तो उनमें इस तरह की चीज़ें आप लोग देखे होंगे, इसीलिए इन पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों को देखना है तो बस एक एक लाइन इसकी गूगल कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएंगी। हम लोग यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से अपना कार्य इसको देख रहे हैं। और अभी हमने बताया ही था कि ब्याज के लिए कुशीदन शब्द का प्रयोग किया जाता है, देने वाले के लिए। तो अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषदों में देख लेते हैं। अब इसमें हो गया जैसे, तो अब मैत्रेयी संहिता है, एक है मैत्राणीय संहिता। इसमें क्या बताया गया है? स्त्री को सुरा, जुआ व शराब, सुरा तो वो हो जाएगी, सुरा को अब ऋग्वेद में जो ये सोमरस होता था, सुरा और सोमरस, सुरा को बुद्धि भ्रष्ट करने वाला और सोमरस को अच्छा बताया गया है। सुरा या शराब ऐसे होता है। तो स्त्री को जुआ व शराब की भांति बुराई बताया गया है, की भांति बुराई बताया गया है। तो आप लोग इसको स्टार करिएगा और वहीं पर लिख लीजिएगा जहां पर अभी हम लोगों ने लिखा था कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। और वहीं पर वो भी चीज़ लिख लेना आप लोग कि स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। और मैत्रेयी संहिता में क्या कहा जा रहा है कि स्त्री को जुआ एवं शराब की भांति बुराई बताया गया है। तो ये चीज़, यही चीज़ें अक्सर पूछी जाती रहती हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं ईशोपनिषद, कठोपनिषद अच्छा देख लेते हैं, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कठोपनिषद में क्या है? यम एवं नचिकेता का सिद्धांत है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का सिद्धांत, यम और नचिकेता, बहुत बढ़िया कहानी है, आप लोगों ने बचपन में इसके बारे में पढ़ा होगा। यम नचिकेता का सिद्धांत, अपने पिता के प्राण लेने, जहाँ तक मैं आज सही अगर याद कर पा रहा हूँ तो ये यमराज के पीछे पीछे ये नचिकेता बालक चला जाता है और यमराज के साथ अच्छा इसका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी है। पहले 5-6 की क्लासों में शायद पढ़ाया जाता होता था। जब भारत के महान व्यक्तित्व नामक, आप लोगों को याद होगा कि भारत के महान व्यक्तित्व नामक किताबें चलती थी, तो उनमें ये कहानियाँ या फिर नैतिक शिक्षा की जो किताबें होती थी तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का सिद्धांत आता है। और जो हम लोग देखते हैं कि इसमें आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। तो ये कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि मुंडकोपनिषद, यहीं से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। कहने में कितना बढ़िया लगता है ना, सत्यमेव जयते। और इनको यहाँ पर यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया गया है, टूटी हुई नाव के समान बताया गया है। यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया गया है, कहाँ पर? मुंडकोपनिषद में। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
और मांडूक्य उपनिषद, इसके बारे में देखते हैं। अभी जब हमने देखा था कि वहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति की चर्चा थी, तो वो वही मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद, तो अगर सबसे छोटा उपनिषद पूछे तो ये होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद होता है। और यहाँ पर देख लिया जाए कि अब यहीं पर देख लिया जाए सबसे बड़ा उपनिषद, तो ये होगा बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। और इसी बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद है। गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद है। गार्गी एवं याज्ञवल्क्य, उनके संवाद की चर्चा इसमें की गई है। गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद की चर्चा किसमें की गई है? तो ये बृहदारण्यक में की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यही सबसे बड़ा उपनिषद है। और जो शतपथ ब्राह्मण जो दोस्त था, उसमें एक आप लोग वो कर लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में हमें लगता है हमने भी बता दिया है, शतपथ ब्राह्मण में, कि इसमें चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में तो गार्गी एवं याज्ञवल्क्य के संवाद की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में नहीं की गई, इसमें इसकी रचना की थी याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य ने रचना की। और इनकी पत्नी कात्यायनी और मैत्रायणी। तो ये चीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, भूल सुधार में आप लिख लीजिएगा। इससे पहले जो हमने बताया था आप लोगों को कि शतपथ ब्राह्मण में चर्चा नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य के संवाद की चर्चा दी हुई है। तो इसको आप लोग भूल सुधार, ये चीज़ें देख लीजिएगा दोस्तों। कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें कुछ मिस हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बता दिया जाएगा जहाँ पर पता चलेगा। वैसे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर पढ़नी थी हम लोगों को कि बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार की बातें की गई हैं। तो अब इसको हम लोग रफ करते हैं, आप लोग ये अवश्य सुधार लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नए उपनिषद, कुछ पुराना, सबसे नया सबसे पुराना, इस तरह का देखते हैं और अपना चार्ट एक बना लेते हैं। और उस चार्ट के अनुसार जो वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद और इसके ग्रंथ हैं वो देख लेंगे बस, और हमारा ये टॉपिक अब समाप्त हो जाएगा। और कभी पेपर में किसी अगर देखेंगे तब फिर इसको कायदे से पढ़ा जाएगा 5-6 क्लास में आराम से, क्योंकि इसमें इतना इसकी रेंज भी नहीं है। हम लोग रेंज से बहुत आगे पढ़ रहे हैं, एडवांस में पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल का पीरियड क्या था, ऋग्वैदिक काल का पीरियड क्या था, या नदियाँ कौन सी थी, बहुत ज़्यादा पूछ लेगा। तो वेदों से पूछ लेगा, आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया गया है। अभी हम लोग उसका चार्ट भी बनाकर देख लेंगे। तो अभी कुछ बचे हैं, उनको बचे क्यों रहने दिया जाए, जब इतना हम लोग कर रहे हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पुराना जो उपनिषद है तो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना छांदोग्य उपनिषद है। तो यह सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुरातन उपनिषद है। और इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, यानी कि कृष्ण का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अब बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं होंगी, ये हम लोग जब बौद्ध धर्म का टॉपिक, अगला हमारा बौद्ध धर्म का ही टॉपिक है, उनमें हम लोग उनकी जीवनी अच्छे से देखेंगे और उसके बाद इनके जो शिक्षाएं होंगी उन पर चर्चा करेंगे।
तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम है, देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है, बौद्ध के पंचशील सिद्धांतों का इसमें वर्णन है, और बस इतना ही आप लोग याद रखिए इसको। और एक जो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में चार आश्रमों की चर्चा है, 4 आश्रमों की चर्चा। ये बहुत सामान्य टॉपिक था, इसीलिए हमने इसको नहीं कराया है। आप में से सब लोगों को पता होगा 4 आश्रम, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर हो गया गृहस्थ आश्रम, और फिर हो गया वानप्रस्थ आश्रम, और फिर होगा संन्यास आश्रम हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम वो जो विद्यालय जाता था 0 से लेकर, अब माना गया है हमारे यहाँ की 100 वर्ष तक की आयु है, 100 वर्ष की है हमारे वेदों में, या इस हमारे जो हमारा ये वैदिक साहित्य है उसमें एक व्यक्ति की उम्र जो मानी गई है 100 साल। तो आप लोग इसे रखिए 0 से 25 ब्रह्मचर्य में, 25 से 50 में वो अपने जो गृहस्थ जीवन का ऋण है वो सब करेगा, निर्वाह करेगा जीवन को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वानप्रस्थ आश्रम तुम्हारा आपका 50 से 75 हो जाएगा, और संन्यास आश्रम है ये 75 से 100 में हो जाएगा। यहाँ पर होगा शिक्षा ग्रहण करेगा, यहाँ पर है सारे सामाजिक क्रियाकलाप करेगा, गृहस्थ जीवन में अपने रहेगा, और यहाँ पर वानप्रस्थ में क्या होगा, अपने बच्चों को सारी जिम्मेदारियाँ देकर ये निवृत्त हो जाएगा। समाज में इसका कार्य जो होता होगा वो समाज की भलाई के लिए या ईश्वर के ध्यान के लिए होता है। और 75 उम्र के बाद ये घर छोड़कर वन में चला जाएगा, और वहाँ पर अपना साधु संतों के साथ विचार विमर्श करते हुए, तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग देगा। तो ये सब लोगों को मालूम है 4 आश्रमों की चर्चा। और छांदोग्य उपनिषद जैसे दे रखा है तो इसमें 3 आश्रमों की चर्चा है, 3 आश्रम अगर पूछ लिया जाए तो 3 आश्रमों की चर्चा है, 3 आश्रमों की चर्चा तो वो छांदोग्य उपनिषद में दी हुई है। तो बस इतना ही हम लोग अब करते हैं, बाकी अभी देख लेते हैं, इसका एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल के बाद हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। दोस्तों आप लोगों के सामने है ये वेद, पुरोहित, भाग, ब्राह्मण और उपनिषद, ये टेबल हमने बना दी है। तो वेद, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको कहा जाता है होता, या इसको होत्र आपको कहीं कहीं जगह पर मिलेगा, होत्र। और इसके जो भाग होते थे वास्मल, बाल्यखिल और साकल, याद रखिएगा, बाकी चीज़ें पहले हम बता चुके हैं इसकी। और जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ऐतरी और कौशितकी, ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके, ऋग्वेद के। और इसके उपनिषद कौन से होंगे, ऐतरी और कौशितकी ही होंगे। और यजुर्वेद की बात करें तो इसका जो पुरोहित होता था, जो इनको गाता था, जो इन पर कार्य करता था, यजुर्वेद पर जो ऋचाएँ होती थी उनको जो गाता था या उनके द्वारा जो विधियाँ संपन्न कराई जाती थी, उसका जो पुरोहित होता था उसको कहा जाता था अधर्यु। और ये हम लोगों ने देखा था, कृष्ण पर इसका भाग होता था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद ये पद्य में होता था, गद्य में होता था, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में होता था, और शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य में होता था। और जो इनका ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है शतपथ, मैत्री और तैतरी। और जो इसके यजुर्वेद हैं तो इसके उपनिषद हैं यजुर्वेद के, कठ, ईश, बृहदारण्यक, तैतरी और मैत्रायणी। और बृहदारण्यक अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, इसमें भूल सुधार कर लेना कि इसमें गार्गी, फिर बता देते हैं एक बार, गार्गी और बाद में आप लोग को हमारा प्रश्न गलत करा दिया। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद किसमें दिया हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है, इसको 2 बार बता चुके हैं हम। और उसके बाद ये उपनिषद क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर जो चर्चाएं होती थी किसी दार्शनिक संबंधों पर, ईश्वर, आत्मा, परब्रह्म, इन पर चर्चा जो होती थी तो उनको उपनिषद कहा गया था। ऐसे 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 10 उपनिषदों पर टीका लिखा है किसने, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य के द्वारा इन पर टीका लिखा गया है, शंकराचार्य के द्वारा टीका लिखा गया है, ये भी आप लोग याद करिएगा।
और सामवेद के पुरोहित को उस तरह जो गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है। इसके जो भाग हैं कौथुम, रामायणी, जैमिनी, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको जैमिनी कहा गया है। और उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद कहा गया है, जो उपनिषद इसके हैं। और अथर्ववेद का जो इसका पुरोहित होता था उसको ब्रह्मा, जो इसके भाग होते थे शौनक एवं पिपलाद, और जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता था वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, अथर्ववेद का है। और जो इसके उपनिषद होते थे तो मांडूक्य, प्रश्न एवं मुंडक होते थे। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि निम्न में से गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अथर्ववेद का है। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए कि यजुर्वेद के 2 बताइए आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ, कृष्ण है, शुक्ल है, कौथुम, जैमिनी और बालखिल्य, साकल, मैत्री, तैतरी, इस तरह दे दिया गया तो आप लोगों को मालूम है। अब इसमें पूछ लेता है कि गद्य में कौन है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कृष्ण के बारे में ध्यान रखिएगा। जो कृष्ण वाला है वो गद्य में है, और शुक्ल यानी कि यहाँ पर शुक्ल, शुक्ला, त्रिवेदी, पंडित, तो पांडित्य वाली बातें होंगी। तो यहाँ क्या होगा, पद्य में होगा, ये संस्कृत में होगा। गद्य में ये आम जनमानस में लिखा होगा, श्री कृष्ण जैसे। इनको आप लोग इस तरह इनको याद कर लीजिए, इनमें कन्फ्यूजन न रहने दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर कभी इसको और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अभी हमारी पिट की परीक्षा के लिए पर्याप्त से बहुत ज़्यादा है। आप लोग इतना समझिएगा कि जितना पूछा जाना है उससे बहुत ज़्यादा है। 1-2 बार आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, और जो ये टेबल है आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से करिएगा, यहीं से आप लोगों को प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी जो फैक्ट हैं आप लोग उनको करते रहिए, और जो इसकी संबंधित प्रैक्टिस जो होगा वो हम लोग बहुत जल्द कर रहे होंगे। और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग बौद्ध धर्म, उनकी महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जान रहे होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये अवश्य कमेंट करिए, बताइए आप लोग, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।